कूलर मोटर की जो एग्जॉस्ट किट होती है उसको हैवी ड्यूटी में और हाई स्पीड में रिवाइंड कैसे किया जाता है, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे इसको बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में रिवाइंड किया जाएगा और इसको हैवी ड्यूटी भी बनाया जाएगा। तो देखिए, इसकी सभी कॉइल मैंने कटिंग कर ली है और ये 24 स्लॉट का स्टेटर है, जो कि कूलर एग्जॉस्ट यानी जो एग्जॉस्ट किट होती है वो वाली मोटर होती है जो कि एक कूलर में लगी होती है। तो यहाँ जो इसकी कोर है वो 1.5 इंच मोटी है देखिए, और इसकी आईडी जो है वो 3 इंच है। अब इसी के साथ इसकी जो आउटर डायमीटर है यानी ओडी है वो हो जाती है 5.25 इंच। तो ये इसकी स्टेटर की इंफॉर्मेशन थी। अब देखिए, ये 27 नंबर कॉपर वायर है और इसको हमें यूज़ करना है रनिंग वाइंडिंग में। और यह है 28 नंबर कॉपर वायर जिसको हमें यूज़ करना है स्टार्टिंग वाइंडिंग में। तो दोनों तरह के वायर मैंने दिखा दिए हैं। दो तरह के वायर इसमें लगाए जाएंगे, रनिंग में 27 नंबर वायर और स्टार्टिंग में 28। तो सबसे पहले हमें 27 नंबर वायर की 4 कॉयल बनानी है, जिसमें हर कॉयल में 110 टर्न डाल लेनी है। और कॉयल की जो लंबाई है देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए, उसे हम बनाएंगे 26 इंच गोलाई में। तो 26 इंच गोलाई में हमें 4 कॉयल बना लेनी है देखिए, और उनको उतार लेना है। तो यहाँ इसको हम किसी टेप वगैरह पर रख लेंगे और इसको देखिए, कहीं से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो किसी भी एक स्लॉट में आप इसको डाल लीजिए और यहाँ पर इसमें लगा देना है ग्रीन पेपर। इसके बाद 2 स्लॉट बीच में खाली छोड़ेंगे और अगले वाली स्लॉट में डालेंगे कॉयल का दूसरा वाला सिरा। तो ये इसकी जब पिच हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 से 4 की। तो 1 से 4 की पिच में हमें दोनों तरफ ग्रीन पेपर लगा देना है। अब ग्रीन पेपर हमने इसलिए लगाया है जिससे कि हम जब ऊपर वाली कॉयल बनाएंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग की, तो यहाँ पर एक पहला वाला सिरा कॉयल का यानी एक राउंड कॉयल का इसी स्लॉट पर आएगा। अब देखिए, हम कॉयल को फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली दोनों तरफ स्लॉट में हम कॉयल को डालेंगे। तो ये इसकी पिच बन जाएगी 1 से 6 की। तो इसकी जो पिच है वो 1 से 6 में, 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड आ जाएगी। अब देखिए, जितनी भी कॉयल बची है उसको पूरा फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में दोबारा से कॉयल को डाल देना है, जिसमें हमने 1 राउंड कॉयल का भी डाला था। तो देखिए, 2 राउंड कॉयल के यहाँ पर आ चुके हैं और अब हमें इसमें वाइट पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो यहाँ 1 से 2 राउंड इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये इसकी 1 से 6 की पिच है और इसके अंदर देखिए 2 राउंड कॉयल के आ चुके हैं और यहाँ पर हमें लगा देना है इसमें वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा। तो यहाँ से कॉयल कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी तरफ भी हमें देखिए कॉयल को चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं और चाहे तो एक साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन एक साथ में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कॉयल को 2 या 3 बार करके डालेंगे तो बहुत जल्दी कॉयल इसके अंदर स्लॉट में चली जाती है। तो देखिए, कॉयल के थोड़े से वायर हमने लिए थे और उनको स्लॉट के अंदर पहुंचा दिया है। अब दूसरी बार कॉयल को थोड़ा सा लेंगे और इसको भी स्लॉट में पहुंचा देंगे। तो 2 बार हमने देखिए कॉयल को पहुंचा दिया है। तीसरी बार थोड़ा सा कॉयल को और लेंगे और इसे भी स्लॉट में पहुंचा देंगे। तो देखिए, बहुत जल्दी ये स्लॉट के अंदर इस तरह से चली जाती है। जबकि अगर हम पूरी कॉयल को एक साथ इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि जगह थोड़ी होती है और वायर ज़्यादा होता है। अब जितना भी वायर है इसको हम सभी को एक साथ कॉयल में अब डाल देंगे। तो 3 या 4 बार करके देखिए हमने कॉयल को डाला है। इसी तरह से आप भी कॉयल को डालेंगे तो बहुत जल्दी स्लॉट में कॉयल पहुंच जाती है। तो यहाँ देखिए, इसकी एक कॉयल बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और बहुत आसानी के साथ हमने इसको इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको पीछे की ओर थोड़ा सा मोड़ देंगे, जिससे कि बराबर वाली या ऊपर वाली जो कॉयल है उनको जब हम डालेंगे तो उसमें हमें आसानी हो जाएगी। तो देखिए, जिस तरह से ये कॉयल हमने कंप्लीट की है 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 2 बार, ठीक इसी तरह से ये जो बाकी और कॉयल है इसको भी हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए, चारों कॉयल ये इसके अंदर डल चुकी हैं और ये 2 लूपें इसकी निकल चुकी हैं, यानी एक भी इसके अंदर जोड़ नहीं है। और 1 से 3 के कनेक्शन में ही हम इसको कॉयल को डालते चले आए हैं। अगर अलग अलग कॉयल बनाते तो उसमें हर कॉयल में 2 जोड़ होते और इसके अंदर 8 लूपें निकलती।
तो ये रनिंग वाइंडिंग देखिए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें 4 कॉइल बना लेनी है स्टार्टिंग की, जिसमें हर कॉइल में 110 टर्न डाल लेनी है। और इसकी भी कॉइल की गोलाई जो बनाएंगे हम, वो यहाँ से यहाँ तक की वो 25 इंच गोलाई में बनाएंगे, यानी 1 इंच कॉइल को हम कम कर लेंगे। अब इन चारों कॉइल को भी हमें उतार लेना है और इसका जो ये स्टेटर है इसके अंदर हमें डाल लेना है। तो देखिए चारों कॉइल उतार लिए हैं। अब एक कॉइल को हम उठाएंगे और जहां पर हमने ग्रीन पेपर लगाया था देखिए वहां पर अब हमें कॉइल को डालना है। तो जो ग्रीन पेपर मैंने बताया था आपको कि इसमें ऊपर वाली कॉइल आएगी, तो देखिए ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की ये कॉइल इसके अंदर यहाँ पर आएगी। तो जो चारों कॉइल हैं देखिए वो यहाँ पर हर कॉइल 1 से 4 में जब हम डालेंगे तो इन ग्रीन पेपर की स्लॉट में ही आएगी। तो ये देखिए एक कॉइल हमने एक तरफ से डाल दी है देखिए, और यहाँ पर वाइट पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा दिया है। दूसरी तरफ जो ग्रीन पेपर लगा हुआ है वहीं पर हमें इस कॉइल का दूसरा सिरा डालना है। तो देखिए दोनों तरफ से जहाँ पर ग्रीन पेपर हमने लगाए थे ये कॉइल हमने इसके अंदर पहुंचा दी है, और अब हमें यहाँ पर इस तरफ भी पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो जो चारों कॉइल हैं देखिए ये इसका पहला जो राउंड है वो इन ग्रीन पेपर के टुकड़ों पर ही आता चला जाएगा। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और 1 से 4 1 से 6 में कॉइल को 2 बार करके हमें इसके अंदर डाल देना है। तो सेम वही पिच होगी जो हमने पहली वाली कॉइल को 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड करके डाला था, ठीक इसी तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग में भी ये इसी तरह से वो ही पिच होगी। तो इसी तरह से हमें इस कॉल को भी कंप्लीट कर लेना है। देखिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, और इसी तरह की नई नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें। तो अब देखिए ये कॉइल हमारी एक तरफ से भी कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी तरफ से हमें, जैसे हमने पहली कॉइल को थोड़ा थोड़ा करके डाला था, ठीक इसी तरह से इस वाली कॉइल को भी हमें इसी तरह से देखिए 2 या 3 या 4 बार पे कॉइल को भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए जितना थोड़ा थोड़ा वायर स्लॉट के अंदर आप डालेंगे उतनी ही जल्दी स्लॉट में कॉइल चली जाएगी। अगर ज़्यादा मोटा तार एक साथ डालने की कोशिश करेंगे तो इसमें तार थोड़ा टाइम में जाता है। तो इसलिए 3-4 से भी ज़्यादा बार अगर आपको कॉइल डालनी पड़ती है तो बहुत आसानी के साथ में आप बहुत जल्दी कॉइल को स्लॉट में डाल देंगे, क्योंकि मोटा तार होता है देखिए और इसमें थोड़ा तार को डालने में टाइम लगता है। तो अगर कॉइल को और जल्दी डालना चाहते हैं तो देखिए ये इस तरह की मेरे पास लकड़ी है देखिए, उसको मैंने आगे से चपटी बनाई हुई है, और इसकी मदद से भी आप देखिए कॉइल को बहुत जल्दी और आसानी के साथ में पहुंचा सकते हैं। इससे चाहे आप तो आप एक बार में भी कॉइल को स्लॉट में पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत आसान होता है, और इससे ना ही वायर डैमेज होता है और ना ही किसी तरह का वायर का इंसुलेशन इसमें उतरता है, और ना ही वायर इससे कटता है। तो इस तरह की लकड़ी की पन्नी भी आप इसमें बना सकते हैं और इससे आसानी के साथ में कॉइल को स्लॉट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कॉइल हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है देखिए, और इसे भी हम पीछे की ओर मोड़ देंगे जिससे कि दूसरी कॉइल बनाने डालने में हमें आसानी हो जाए। देखिए अब जिस तरह से इस कॉइल को हमने डाला है ठीक इसी तरह से ये बाकी कॉइल भी इसके अंदर हमें इंस्टॉल कर लेनी है। तो चलिए इन्हें भी जल्दी से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ चारों कॉइल ये भी इंस्टॉल कर लिए देखिए, और इसकी भी 2 ही लूपें निकल कर आई हैं। तो देखिए ये दोनों लूपें इसकी निकल कर आ चुकी हैं यहाँ पर। अब इसमें टोटल 4 लूपें हो चुकी हैं, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। अब हमें इसकी सिलाई कर लेनी है, और सिलाई करने के लिए इसके हमें कनेक्शन भी करने हैं। तो पहले हमें पीछे से सिलाई करेंगे इसकी देखिए, और उसके बाद इसकी कनेक्शन साइड से सिलाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये पीछे की सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, और इसी के साथ में अब यहाँ पर इसके कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें इसका कॉमन बनाना होता है देखिए। अब कॉमन बनाने के लिए हमें एक लूप रनिंग की लेनी होती है और एक स्टार्टिंग की। तो इन दोनों लूपों को अगर हम ले लेंगे तो इससे मोटर हमारी सीधी चली जाएगी देखिए, दोनों दाएं हाथ की ओर है।
रनिंग वाली लूप दाएं हाथ की ओर है और स्टार्टिंग वाली बाएं हाथ की ओर, तो इससे मोटर सीधी चलेगी। अब ये लूप लेंगे हम रनिंग की बाएं हाथ की और स्टार्टिंग की लेंगे दाएं हाथ की, तो इससे जो मोटर है ये हमारी उल्टी चल जाएगी, क्योंकि एग्जॉस्ट वाली जो किट होती है उसका ब्लेड उल्टा होता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलने वाला होता है, तो इसलिए हमें इसके कनेक्शन उल्टे करने होते हैं। तो इसलिए दोनों बीच की लूपें हमने ले ली है। देखिए, रनिंग की हम बाएं हाथ की लूप लेंगे और स्टार्टिंग की दाएं हाथ की लूप लेंगे। तो इस कंडीशन में दोनों लूपें लेंगे तो हमें जो हमारी जो मोटर है ये बिल्कुल उल्टी चलेगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो इसी तरह से हमें मोटर को चलाना है। तो इस दोनों वायर जो हमने एक साथ जॉइंट किया है इसको कॉमन बनाया है, तो इस पर हमें ब्लू कलर का वायर लगा देना है। अब देखिए, जो ये स्टार्टिंग वाली लूप है, देखिए एक लूप हमने कॉमन पर बना दी है और एक एक लूप दोनों तरफ की बची है, एक रनिंग की और स्टार्टिंग की। तो जो स्टार्टिंग वाली लूप है इसको हमें, जो मेरे पास ग्रीन कलर का वायर है, इस वायर से मैं इसको जोड़ दूंगा। आपके पास किसी भी कलर का वायर हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन ही पेपर वायर हो। अब इसके बाद जो ब्लैक वाली लूप है ये मैं बना दूंगा, देखिए रनिंग वाली लूप के साथ। जो एक लूप बची है रनिंग की उसके साथ में ब्लैक वाली लूप को ज्वाइन कर दूंगा। तो इस तरह से इसके तीनों वायर हमारे ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमें स्लिप चढ़ा लेनी है और इसको अच्छे से सिलाई कर लेनी है। तो देखिए, स्लिप लगाने के बाद हमने इसकी अच्छे से सिलाई कर ली है और तीनों लूपें ये एक तरफ से निकल कर ये आ चुकी है। तो इस तरह से देखिए इसकी सिलाई भी हो चुकी है। इसमें रनिंग बनाया है हमने ब्लैक वाला और कॉमन बनाया है ब्लू, और जो ग्रीन वाला वायर है वो हमने स्टार्ट वाला वायर बनाया है। अब इसके बाद इसको बॉडी में फिट कर लेंगे, देखिए, और तीनों वायर इसके हमें पीछे से निकालने हैं। तो यहाँ ये बिल्कुल फ्री मोटर हमारी हो चुकी है। अब हमें इसमें कैपेसिटर जोड़ना है। तो देखिए, ब्लू वाला वायर हम एक तरफ कर देंगे और जो ग्रीन वाला वायर और ब्लैक वाला वायर है उस पर हम कैपेसिटर जोड़ देंगे। तो किसी भी वायर को किसी भी वायर के साथ में जोड़ सकते हैं। यानी देखिए, कैपेसिटर के दो वायर हैं, तो ये दो ही वायर हमारे रनिंग और स्टार्टिंग के हैं। तो किसी भी वायर पर कोई सा वायर भी कैपेसिटर का आप लगा सकते हैं। तो अब देखिए, दोनों वायर हमने कैपेसिटर पर लगा दिए हैं। अब हम इसको सप्लाई देंगे। तो एक सप्लाई का वायर लगाएंगे हम, देखिए, ब्लू कलर के वायर पर जो कि हमने कॉमन बनाया है, और दूसरा सप्लाई का वायर देंगे हम ब्लैक वाले वायर पर जो कि कैपेसिटर के साथ में जोड़ा है और जो कि रन वाला वायर है। तो देखिए, इसको हम सप्लाई देंगे और इसको चलाकर देखेंगे। देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज मोटर हमारी घूम चुकी है। तो इसी तरफ को हमने इससे कनेक्शन किए थे और इसी तरफ को ये मोटर घूम चुकी है। तो रनिंग के ऊपर जब हमने इसको कनेक्ट किया है तो इसके राउंड बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज आए हैं और इसी तरफ को ये घूमनी भी चाहिए। तो देखिए, ये बिल्कुल ओके हो चुकी है। दोनों वायर एक कॉमन पर लगा हुआ है और एक ब्लैक वाले वायर पर, देखिए, और मोटर भी घूमती हुई दिखाई दे रही है। और बहुत ही अच्छी और हैवी ड्यूटी में मोटर ये बनी है और ये लॉन्ग लाइफ मोटर हो जाएगी और जल्दी से ये खराब भी नहीं होगी। अब देखिए, रनिंग स्टार्टिंग वाले वायर पर हम लगाएंगे तो यहाँ मोटर हमारी बिल्कुल सीधी चलेगी। तो हमें इसको सीधा चलाना, उल्टा चलाना है, तो इसलिए हमें रनिंग के वायर पर ही इसको लगा देना है। अब ये मोटर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, देखिए, और इसको हम अब इसके जो पीछे वाले कवर है इसको भी यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए, दो वायर पीछे निकालेंगे, एक वायर कॉमन पर जोड़ेंगे और एक वायर जोड़ेंगे हम रनिंग वाले वायर पर जो कि कैपेसिटर के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी टेपिंग करने के बाद इसके दो वायर पीछे की ओर निकल जाएंगे और इसके ये कवर इस तरह से ढक दिया जाएगा। तो इस तरह से इस मोटर को आप हैवी ड्यूटी में और हाई स्पीड में रिवाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, स्क्रीन पर एक वीडियो और दिखाई दे रही है, ये भी कूलर एग्जॉस्ट मोटर की ही वीडियो है और इसमें मैंने एक दूसरे तरीके से, यानी दूसरी डेटा से इसको रिवाइंड करके बताया है। इस वीडियो को क्लिक करके देखें और इसकी जो मैंने नई डेटा बताई है उसको भी ज़रूर जानें।